यहाँ एक और लंबी और दिलचस्प बीरबल की कहानी है जो उनकी चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। कहानी बीरबल और अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर को यह महसूस हुआ कि बीरबल उनकी दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन वह यह जानना चाहता था कि क्या बीरबल सिर्फ दिखावे में ही बुद्धिमान हैं या वास्तव में उनके पास असली ज्ञान है। इसलिए अकबर ने एक योजना बनाई और बीरबल की परीक्षा लेने का मन बनाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। यदि तुम उसे सही तरीके से जवाब दे पाओ तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा, लेकिन यदि तुम सही जवाब नहीं दे पाते तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बीरबल ने बिना किसी डर के कहा, महाराज, आपकी इच्छा के अनुसार मैं इस सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तो सुनो। मेरे पास एक बगीचा है जिसमें हर रंग के फूल लगे हुए हैं। तुम यह बताओ कि मैं उस बगीचे से सबसे सुंदर फूल कौन सा चुनूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप यह सवाल मुझे बहुत आसानी से पूछ रहे हैं क्योंकि इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। अकबर ने कहा, तुम इसे हल कर पाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह सवाल जितना सरल लग रहा है उतना आसान नहीं है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, बगीचे में हर फूल की सुंदरता उसकी अपनी जगह और समय पर निर्भर करती है। अगर मैं उस बगीचे में खड़ा हूं तो मुझे हर फूल सुंदर लगेगा। इसलिए आप सबसे सुंदर फूल उस समय चुन सकते हैं जब वह खिलता है और उसका समय और स्थान सही हो। अकबर और दरबारी कुछ समय के लिए चुप हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि हर चीज की सुंदरता उसकी जगह और समय पर निर्भर करती है। तुमने न केवल इस सवाल का सही उत्तर दिया बल्कि यह भी सिखाया कि हमें हर चीज को समय के हिसाब से समझना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह उत्तर सिर्फ बगीचे के फूलों के लिए नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब हम किसी चीज को समझते हैं तो हमें उसके समय और स्थिति को भी समझना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे सलाहकार हो। तुम्हारी समझ और बुद्धिमानी ने मुझे यह सिखाया कि हमें जीवन में हर चीज को सही समय और स्थान के हिसाब से समझना चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर चीज का अपना समय और स्थान होता है और हमें चीजों की सुंदरता और मूल्य को उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी चुनौती का सही उत्तर गहरे सोचने और सही दृष्टिकोण से आता है। यहाँ एक और लंबी और दिलचस्प बीरबल की कहानी है जो उनकी चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। कहानी बीरबल और अकबर की धनी सेठ। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, हमारे राज्य में एक सेठ बहुत ही धन्य और प्रसिद्ध है। वह इतना धनवान है कि उसने अपना सारा धन एक बड़े बगीचे और हवेली में जमा कर लिया है। वह लोगों के सामने बहुत दिखावा करता है और अपनी संपत्ति का बखान करता है। अब मुझे यह बताओ, अगर वह सेठ एक दिन दरबार में आए और मैं उसे अपनी संपत्ति दिखाने के लिए कहूं तो वह क्या करेगा? सभी दरबारी चुप हो गए क्योंकि यह सवाल एक चुनौतीपूर्ण था। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे यह सवाल आसान लगता है। मैं इसका उत्तर जानता हूं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम इसका उत्तर कैसे जान सकते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, यह बहुत सरल है। उस सेठ को अगर अपनी संपत्ति दिखानी है तो वह अपनी हवेली और बगीचे को आपके सामने लाकर दिखाएगा। लेकिन अगर आप उससे कहेंगे कि वह अपने धन का मूल्य बताए तो वह निश्चित रूप से चुप हो जाएगा। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, वह क्यों चुप हो जाएगा?
बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, उस सेठ के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन वह कभी भी अपने धन का सही मूल्य नहीं बता पाएगा, क्योंकि धन का असली मूल्य तो उसमें छिपा होता है जिसे वह नहीं समझता। वह दिखावे के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अपने असली मूल्य को कभी नहीं समझता। अकबर और अन्य दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, असली धन वह नहीं होता जो हम दिखाते हैं, बल्कि वह होता है जो हम अपने अंदर रखते हैं। सेठ ने अपनी संपत्ति से खुद को शाबाशी दी है, लेकिन वह यह भूल गया है कि असली मूल्य अपने कर्मों, ज्ञान और समझ में होता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में बहुत गहराई है। तुमने मुझे यह सिखाया कि धन और संपत्ति दिखाने से कुछ नहीं होता, बल्कि असली मूल्य हमारे अंदर छिपा होता है। बीरबल ने कहा, महाराज, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे विचार और कर्म होते हैं। यही वह असली संपत्ति है जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे इनाम देने का आदेश दिया। इस घटना से अकबर ने यह सीखा कि धन और दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन के असली मूल्य और उसके अच्छे कर्म होते हैं। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी अंदर की संपत्ति को समझना चाहिए, क्योंकि असली मूल्य हमारे कर्मों, ज्ञान और समझ में होता है, न कि बाहरी दिखावे में। बीरबल ने यह साबित किया कि असली धन और मूल्य हमें हमारे आंतरिक गुणों से मिलता है, न कि हमारे बाहरी संसाधनों से। यहाँ एक और लंबी और दिलचस्प बीरबल की कहानी है जो उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता को दर्शाती है। कहानी, बीरबल और शेर की बुद्धि। एक दिन अकबर और बीरबल शिकार पर जा रहे थे। रास्ते में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हारे सामने एक शेर और एक आदमी दोनों आए तो तुम पहले किसे बचाओगे? यह सवाल बीरबल के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अकबर के इस सवाल में न केवल शेर का शिकार था, बल्कि उस आदमी की जिंदगी का भी सवाल था। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह चीजें सवाल है और इसके उत्तर के लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, तो फिर इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल, अगर तुम यह समझा सको कि शरीर के हर रंग का क्या अर्थ होता है, तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा, महाराज, कल मैं आपके सामने इसका जवाब लाऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने एक रस्सी को साथ लाया। रस्सी के 4 हिस्से थे, जिनमें प्रत्येक हिस्सा अलग अलग रंग का था, लाल, नीला, हरा और सफेद। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं इन रंगों के माध्यम से शरीर के अंदर विभिन्न भावनाओं और गुणों का प्रतीक बताऊंगा। वह पहले लाल रंग का हिस्सा उठाते हुए बोले, लाल रंग का मतलब है साहस, ऊर्जा और उत्साह। यह हमारे दिल की धड़कन को दर्शाता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर गर्मी और जोश होता है तो उसका दिल तेजी से धड़कता है, और यह लाल रंग हमारे अंदर की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। फिर बीरबल ने नीले रंग का हिस्सा उठाया और कहा, नीला रंग शांति और संतुलन का प्रतीक है। जब हम शांत और स्थिर होते हैं तो हम जीवन में सही रास्ते पर होते हैं, और यह नीला रंग हमारे अंदर की शांति और सुकून को दर्शाता है। इसके बाद बीरबल ने हरे रंग का हिस्सा लिया और कहा, हरा रंग जीवन, प्रगति और ताजगी का प्रतीक है। यह रंग हमारे शरीर के स्वास्थ्य और समृद्धि को दर्शाता है। जैसे प्रकृति में हरियाली और ताजगी होती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी हरियाली और स्वास्थ्य का संकेत है। अंत में बीरबल ने सफेद रंग का हिस्सा उठाया और कहा, सफेद रंग सत्य, पवित्रता और निष्कलंकता का प्रतीक है। यह हमारे मन की स्वच्छता और साफ सफाई को दर्शाता है। जब हमारा मन साफ और पवित्र होता है,
तब हम जीवन में सत्य का पालन करते हैं। अकबर ने यह सब ध्यान से सुना और बीरबल की समझदारी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच अद्भुत तरीके से हमें यह सब समझाया। तुमने यह साबित कर दिया कि हर रंग के पीछे एक गहरी भावना और अर्थ होता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इन रंगों को हमारी आंतरिक भावनाओं और गुणों के रूप में देखना चाहिए। यदि हम इन रंगों को समझने की कोशिश करें तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। इन रंगों के पीछे जो भावनाएं हैं, उन्हें जानने से हम अपने जीवन में संतुलन और समझ ला सकते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन, समझदारी और भावनाओं को सही तरीके से समझना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने रंगों का उदाहरण देकर यह साबित किया कि हमें अपनी आंतरिक दुनिया को समझकर ही हम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जलाए रखने में सफल रहे, जबकि कुछ दरबारी थोड़ी देर बाद अपनी मोमबत्तियों को बुझा बैठे। सुबह होते ही बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और पूछा, अब बताओ, कौन अपनी मोमबत्ती जलाए रख सका। सभी दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे और कोई भी सीधे तौर पर कुछ नहीं बोल सका। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछा था। आपने केवल मोमबत्तियां जलाए रखनी थीं, लेकिन बहुत से दरबारी इसमें असफल रहे। इसका कारण यह है कि वे सच्चे नहीं थे। एक सच्चा व्यक्ति वह होता है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है, बिना किसी बहाने के। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। यह परीक्षा यह दिखाती है कि जिन लोगों ने मोमबत्तियां जलाए रखी, उन्होंने सही काम किया। लेकिन जो लोग अपनी मोमबत्तियों को बुझा बैठे, उनका ईमानदार होना संदेहास्पद था। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, यह परीक्षा हमारे दरबारियों की ईमानदारी को नहीं, बल्कि उनकी निष्ठा और विश्वास को दिखाती है। इस परीक्षा में जो व्यक्ति अपनी मोमबत्ती जलाए रख सका, वही सच्चा था, क्योंकि उसने रात भर अपने कार्य को निरंतरता से किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। सच्चाई और ईमानदारी केवल बातों में नहीं, बल्कि कार्यों में दिखाई देती है। जो व्यक्ति अपने कार्यों से सच्चाई का पालन करता है, वही सबसे सच्चा होता है। सीख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों में दिखाई देती है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ निभाता है, वही सच्चा और ईमानदार होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी यह भी दर्शाती है कि कभी-कभी हमें बाहरी दिखावे और झूठे कारणों से नहीं, बल्कि सच्चाई और कार्यों से मूल्यांकन करना चाहिए। उन्हें खा नहीं पाएंगे और इससे आपकी मुंह में जलन होगी। अब मैं यह समझ रहा हूं कि बिना किसी हंसी के आप किस तरह से चैलेंज को स्वीकार कर पाएंगे। अकबर ने मिर्ची के दाने खाए और तुरंत उनका चेहरा तमतमाया और जलन के कारण वह बुरी तरह से चिल्लाए। अब बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह मिर्ची का तीखा स्वाद आपके चेहरे पर एक हंसी का कारण बन गया। यही वो तरीका था जिससे बिना किसी विशेष मजाक के मैं आपको हंसा सकता था। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी से ही हमारे दरबार में हर समस्या का समाधान संभव है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी समस्याओं का हल बहुत साधारण होता है और हमें उसे सटीक तरीके से पहचानने की जरूरत होती है। बीरबल की चालाकी और समझदारी अकबर के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की दिलचस्प कहानी है। कहानी सोने की मछली। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया
और उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत मछली है जो सोने के सिक्के देती है। इस मछली को कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन इसे मेरे पास खरीदने के लिए बहुत धन देना पड़ेगा। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने व्यापारी से कहा, यह कैसे संभव है? एक मछली कैसे सोने के सिक्के दे सकती है? व्यापारी ने कहा, महाराज, यह मछली सचमुच सोने के सिक्के देती है और मैंने इसके बारे में सुना है कि यह मछली आपके साम्राज्य में सबसे ज्यादा लाभकारी हो सकती है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की बात पर तुम्हारा क्या विचार है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मछली सोने के सिक्के दे? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैं इसे देखकर बताऊंगा। अकबर और बीरबल ने उस व्यापारी से मछली खरीदने का निर्णय लिया। व्यापारी मछली लेकर आया और अकबर के सामने रख दी। बीरबल ने मछली को देखा और फिर उसकी जांच शुरू की। थोड़ी देर बाद बीरबल ने मछली को पकड़ा और कहा, महाराज, इस मछली के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह सिर्फ एक साधारण मछली है। अकबर हैरान हो गए और बोले, तो फिर यह मछली सोने के सिक्के क्यों देती है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह मछली सोने के सिक्के नहीं देती, बल्कि व्यापारी आपके सामने एक चाल चला रहा है। वह मछली को गहरे पानी में छिपाकर आपको यह बताता है कि मछली सोने के सिक्के देती है, ताकि वह आपसे अधिक धन ले सके। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी को धोखा देने का नाटक किया और बीरबल की मदद से व्यापारी को पकड़ लिया। व्यापारी ने यह माना कि उसने झूठ बोला था और अकबर ने उसे दंड दिया। इस घटना से अकबर ने यह सीखा कि कभी-कभी जो कुछ सामने दिखता है वह सच नहीं होता, और बीरबल की समझदारी ने उसे धोखाधड़ी से बचाया। यह कहानी यह सिखाती है कि हमें हमेशा सच का पता लगाने के लिए संदेह और जांच की जरूरत होती है, और बीरबल की चतुराई अकबर के लिए एक बहुत बड़ा उपहार थी। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की दिलचस्प कहानी है। कहानी, बीरबल का जादू। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। वह बोले, बीरबल, तुम हमेशा चतुराई से काम करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक मुश्किल सवाल पूछूंगा। अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आपका सवाल जो भी होगा मैं उसे हल कर लूंगा। अकबर ने कहा, तो सुनो बीरबल, मेरे पास एक जादू की छड़ी है। यह छड़ी मुझे जो भी चीज चाहिए वह दे देती है। मुझे यह छड़ी दिखाओ। अगर तुम सच में जादूगर हो तो यह छड़ी तुम्हारे हाथ में कुछ और कर सकती है। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, मैं इसे देखता हूँ। अगर आप मुझे छड़ी दे सकते हैं तो मैं इसे थोड़ा समय लेकर इसका राज खोलूंगा। अकबर ने अपनी छड़ी बीरबल को दे दी और वह उसे लेकर सोचने लगे। बीरबल ने एक दिन तक छड़ी का अध्ययन किया और फिर अकबर के पास वापस आए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने जादू की छड़ी का राज जान लिया? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इस छड़ी का जादू नहीं है। यह कोई खास जादू नहीं करती। अकबर हैरान हो गए और बोले, क्या तुम कह रहे हो कि यह छड़ी जादू नहीं करती? पर मैंने खुद देखा है कि यह जो चाहती है वह देती है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह छड़ी जो भी चीज देती है वह सच में केवल आपकी इच्छाओं और इरादों के अनुसार है। यह जादू नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक स्थिति और विश्वास का परिणाम है। जब आप विश्वास करते हैं कि कुछ होगा तो वही होता है। अकबर को बीरबल की बात पानी समझ में आई और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर में बहुत गहराई है। तुमने मुझे यह सिखाया कि कभी-कभी सबसे सरल उत्तर ही सबसे सही होता है।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन के जटिल सवालों का हल हमेशा सीधे तौर पर नहीं होता और कभी-कभी सबसे अच्छा उत्तर वह होता है जिसे हम सबसे अधिक सहज रूप से समझ पाते हैं। बीरबल की सूझबूझ और कूटनीति ने अकबर को यह समझने में मदद की कि हमें कभी भी चीजों को बहुत जटिल नहीं बनाना चाहिए। यहाँ एक और लंबी और दिलचस्प बीरबल की कहानी है जो उनकी बुद्धिमानी और अकबर के साथ उनके गहरे संबंधों को दर्शाती है। कहानी बीरबल और झूठे वादे। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो भी दरबारी मुझसे झूठ बोलने में सक्षम होगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारियों ने चुप्पी साध ली क्योंकि यह एक कठिन चुनौती थी। दरबार में किसी ने भी इस चुनौती को लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास इस चुनौती का क्या उत्तर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आप मेरी अनुमति दें तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ही तो हो जो सबसे चतुर हो, तो मुझे यकीन है कि तुम इसे हल कर पाओगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप मुझे एक झूठ बोलने का आदेश दे रहे हैं, तो मैं उस झूठ को बोलता हूं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सचमुच झूठ बोलोगे, बीरबल? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। बीरबल ने बड़े ठंडे अंदाज में जवाब दिया, महाराज, मैंने झूठ बोला, लेकिन जैसा आपने कहा, मैं वह करने का वादा करता हूं जो आपने कहा है। अब क्या आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे? अकबर चौंकते हुए बोले, बीरबल, तुमने जो झूठ बोला है वह तो बहुत साधारण था, लेकिन तुमने इसे इतने सही तरीके से कहा कि अब मुझे यह समझ में आया। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, असल में मैं अब सच बोल रहा हूं। इस चुनौती का सच्चा हल यही था। हम सब झूठ बोलने की कला में निपुण हैं, लेकिन असली समझ यह है कि हमें अपने वादों और कर्तव्यों को निभाना चाहिए, क्योंकि केवल वही सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की सूझबूझ पर हैरान रह गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे यह समझाया कि झूठ बोलने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सच और कर्तव्य की राह पर चलना ही असली सफलता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है और जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। बीरबल ने इस कहानी के जरिए यह सिद्ध किया कि झूठ बोलने से हमें कोई फायदा नहीं होता और सत्य की राह ही सबसे सही होती है। यहाँ एक और लंबी और दिलचस्प बीरबल की कहानी है जो उनकी चतुराई और अकबर के साथ उनके रिश्ते को और भी गहरा करती है। कहानी बीरबल का प्याला। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे अपनी बुद्धिमानी से चौंका देते हो, लेकिन मुझे बताओ, अगर एक आदमी तुम्हारे पास एक प्याला लेकर आए और कहे कि वह प्याला बहुत कीमती है, तो तुम उसे कैसे परखोगे? सभी दरबारी चुप हो गए क्योंकि इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था। फिर बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, महाराज, यह बहुत साधारण सवाल है। मुझे बस उस प्याले को देखना होगा और उसे पानी में डुबोकर देखना होगा। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम इस प्याले को पानी में डुबोकर उसकी कीमत जान सकोगे? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं यह में डुबो दिया तो उसकी नमी ने उसे सिकोड़ लिया और वह छोटा हो गया। अकबर और बाकी दरबारी इस सरल और चतुर तरीके से हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा एक अनोखा तरीका ढूंढ लेते हो। तुमने इस चुनौती का हल सरलता से और बुद्धिमानी से निकाला है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान हमेशा सीधे रास्ते से नहीं आता, बल्कि कभी-कभी हमें अपनी सोच को नया दृष्टिकोण देने की आवश्यकता होती है।
बीरबल की सूझबूझ ने इस कहानी में यह सिद्ध किया कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हमें अपनी सीमाओं को चुनौती देनी होती है। यहाँ एक और लंबी और दिलचस्प बीरबल की कहानी है जो उनके अद्भुत बुद्धि और चतुराई को दर्शाती है। कहानी बीरबल का आम। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत बड़ा सवाल पूछना है। मैंने सुना है कि किसी जगह पर सबसे अच्छा आम मिलता है। मुझे वह आम चाहिए। तुम मुझे वह आम दिलाओ। मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम कितने बुद्धिमान हो। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और जवाब दिया, महाराज, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम इस आम को कहां से लाओगे, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं उस जगह से आम लाऊंगा जहां से यह सबसे अच्छे और स्वादिष्ट आम मिलते हैं। अकबर ने हंसी में कहा, लेकिन वह जगह कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं वह आम एक सप्ताह के अंदर लाकर आपको दिखाऊंगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, ठीक है, तुम वह आम लेकर आओ, मैं देखता हूं कि तुम कितने अच्छे आम लाते हो। बीरबल ने रास्ते में सोचा कि यह सवाल केवल एक आम का नहीं है, बल्कि यह एक चुनौती है। उन्होंने यह तय किया कि वह अकबर को अपनी चतुराई से जवाब देंगे। अगले दिन बीरबल अकबर के पास गए और उन्होंने एक साधारण सा आम लाकर अकबर को दिखाया। अकबर ने वह आम देखकर पूछा, यह क्या है, बीरबल? क्या तुम सच में मुझे सबसे अच्छा आम लाने में सक्षम नहीं हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह वह आम है जो इस समय सबसे अच्छा है। मैं आपको यह समझाता हूं कि यह आम केवल स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि इसका महत्व इसके रंग और रूप में भी छिपा हुआ है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तुम यह क्या कह रहे हो, बीरबल? यह आम साधारण सा दिखता है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह आम सिर्फ एक उदाहरण है। असल में सबसे अच्छा आम वह होता है जो किसी का दिल जीते। इसका स्वाद उस व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है जो इसे खाता है। यह आम स्वाद में भी सर्वोत्तम है और यह आपके लिए लाया गया है जो मेरे लिए सर्वोत्तम है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और समझा कि बीरबल का जवाब केवल एक साधारण आम के बारे में नहीं था, बल्कि यह जीवन के एक गहरे अर्थ को दर्शाता था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि किसी चीज का असली मूल्य उसकी बाहरी दिखावट या आकार में नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता और हमारे दृष्टिकोण में है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मूल्य केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर की अच्छाई और सही दृष्टिकोण में होता है। बीरबल ने यह समझाया कि हर चीज का मूल्य अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। यहाँ एक और लंबी और दिलचस्प बीरबल की कहानी है जो उनकी चतुराई और अकबर के साथ उनके संबंधों को और भी गहरा करती है। कहानी बीरबल की कूटनीति।